एक 16 साल की लड़की जिसके प्यार और हवस ने उसके अपने ही पिता और छोटे भाई की जान ले ली। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। जबलपुर मध्य प्रदेश क्वार्टर, जहां एक राजकुमार विश्वकर्मा अपनी एक 16 साल की बेटी काव्या विश्वकर्मा, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, और उसका एक 8 साल का बेटा जिसका नाम तनिष्क, जिसके साथ वो रहता था। और जो राजकुमार की पत्नी थी वो 2003 में ही एक्सपायर हो गई थी, जिसकी वजह से घर में बच्चों का पालन पोषण राजकुमार ही करता था। वो रोज सुबह उठकर बच्चों के लिए खाना और टिफिन बनाया करता था, अपने बच्चों को स्कूल भेजता और खुद ऑफिस के लिए निकल जाता था। शाम के वक्त वो ऑफिस से घर आता और घर का सारा काम करता। लगभग ये सब कुछ 1 साल तक चलता है। फिर उसके बाद मार्च 2024 में जो राजकुमार होता है पेपरिया जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि जो राजकुमार था वो पेपरिया से ही बिलोंग करता था। उसकी रेलवे की नौकरी थी, जिसकी वजह से उसका ट्रांसफर जबलपुर में हो गया था। अब राजकुमार के बच्चों का एग्जाम 16 मार्च को एंड होने वाला था और वो 17 मार्च 2024 को पेपरिया शिफ्ट होने वाला था। लेकिन उसके ही 2 दिन पहले 15 मार्च को काव्या की पेपरिया में रहने वाली कजन सिस्टर को एक वॉइस नोट आता है, जिसे खुद काव्या ने भेजा था, जिसमें काव्या बहुत ज्यादा डरी हुई थी और ये कह रही थी कि मुकुल ने पापा और तनिष्क को जान से मार दिया है। नाउ जो उसकी कजन रहती है वो डर के सब बात अपने पापा को बताती है, जो कि राजकुमार का भाई था। फिर जो राजकुमार का बड़ा भाई था वो राजकुमार को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल कोई रिसीव नहीं करता। तो वो जबलपुर में रहने वाले ही अपने दूसरे रिश्तेदारों को कॉल करता है और राजकुमार के घर जाकर एक बार चेक करने के लिए कहता है। वो रिश्तेदार राजकुमार के घर आते हैं और देखते हैं तो उन्हें राजकुमार के घर में ताला लगा हुआ मिलता है। फिर वो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं। आस पड़ोस के लोग भी बताते हैं कि उन्होंने राजकुमार को सुबह से घर से निकलते नहीं देखा है। उनको कुछ गड़बड़ लगता है। फिर वो लोग सब मिलकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस उनके घर आती है और ताला तोड़ती है, पर जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं वो देखते हैं पूरे घर में सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था। वो जैसे ही बाथरूम का गेट ओपन करते हैं वहाँ पर उन्हें राजकुमार की डेड बॉडी मिलती है। जैसे जैसे वो और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें फ्रिज के अंदर तनिष्क की बॉडी कंबल में लिपटी हुई मिलती है। नाउ जो पुलिस था उन्हें राजकुमार के घर से राजकुमार और तनिष्क की बॉडी तो मिली थी, लेकिन काव्या नहीं मिली थी, जिससे पुलिस को ये लग रहा था कि शायद कोई इंसान राजकुमार और उसके बेटे को मारा और काव्या को किडनैप करके ले गया है। फिर पुलिस को काव्या द्वारा भेजे गए वॉइस नोट को दिखाया जाता है। फिर पुलिस को इसमें साफ साफ समझ आ जाता है कि ये सब के पीछे मुकुल का हाथ है, क्योंकि काव्या ने वॉइस नोट में कहा था कि मुकुल ने पापा और तनिष्क को जान से मार दिया है। फिर मुकुल के ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि मुकुल कोई और नहीं, काव्या के घर के पास में रहने वाला एक लड़का है। उनकी घर की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है, लेकिन इसके बाद पुलिस कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। लगभग 2 बजे के आसपास मुकुल अपनी रेड कलर की स्कूटी में आता है और जो काव्या थी उसके हाथ पे फोन था, जो कि मुकुल के स्कूटी पे बैठ रही थी। वो दोनों थोड़ी दूर जाके और फिर रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंट्री करके प्लेटफॉर्म नंबर 4 से एग्जिट कर जाते हैं। मतलब वो इस गेट से घुसते हैं और पीछे वाले गेट से निकल जाते हैं, बस ये दिखाने के लिए कि वो ट्रेन से जा रहे हैं। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये पुलिस से बचने के लिए ही ये सब चीजें कर रहे हैं। नाउ पुलिस को ये चीज देखकर कंफर्म हो जाती है कि इस केस में काव्या और मुकुल दोनों का ही हाथ है और दोनों ने ही मिलके ये सब किया है और अब पुलिस से भाग रहे हैं। ये दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एक बस में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ किलोमीटर तक इस बस में सफर करते हैं, फिर वापस से ये बस बदल लेते हैं और ये सब चीजें ये इसलिए कर रहे थे ताकि पुलिस इनको ना पकड़ पाए। तभी पुलिस इन दोनों के बैकग्राउंड को चेक करती है तो पता चलता है कि सितंबर 2023 में मुकुल ने काव्या को भगा लिया था। उसके बाद राजकुमार ने मुकुल पे एफआईआर कराई और इन दोनों को पुलिस ने हरिद्वार में पकड़ लिया था, जिसके बाद राजकुमार ने मुकुल पर पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल भिजवा दिया था।
मुकुल 15 दिन तक जेल में ही था। फिर उसके बाद उसको बेल मिल गई थी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से राजकुमार पेपरिया शिफ्ट होना चाहता था। ना जो अब पुलिस थी वो मुकुल के घर वालों से भी इंटरोगेशन करती है, तो वो ये बताते हैं कि मुकुल सिर्फ 12वीं पढ़ा हुआ है। मुकुल को बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से मुकुल अपना ज्यादातर टाइम जिम में ही बिताता था। तभी उसकी मुलाकात काव्य से हुई। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और एक दिन वो घर छोड़कर भाग गया, जिसके बाद राजकुमार मुकुल को अरेस्ट करवाया और जेल भिजवा दिया। नाउ पुलिस इन दोनों को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन दोनों ने अपना फोन ऑफ कर रखा था, जिसकी वजह से इनका लोकेशन नहीं मिल पा रहा था और वो हमेशा अपनी लोकेशन चेंज भी कर रहे थे। जैसे सीहोर से कटनी, कटनी से अयोध्या और अयोध्या से पुणे, जहां उन्हें सीसीटीवी कैमरा में भी देखा गया। ना जो पुलिस थी वो मुकुल को पकड़ने के लिए उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी रख देती है, लेकिन फिर भी पुलिस इनको पकड़ने में नाकाम रहती है। बट 17 मार्च 2024 को इस दिन काव्य ने अपना फोन चालू किया था और उससे एक पेमेंट भी किया था, जिसकी वजह से पुलिस को इनकी लोकेशन मिल जाती है और वो लोकेशन पुणे की ही थी। पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है वो दोनों वहां से गायब हो गए थे। पुलिस करीब 2 महीने तक उन्हें ढूंढती है पर वो नहीं मिलते। बट 28 मई 2024 को करीब 2 महीने बाद हरिद्वार में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहां पर एक वेटिंग एरिया होता है, एक लड़की आराम कर रही थी, जहां पे एक पुलिस कांस्टेबल सिविल ड्रेस में जा रही थी। तब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है, तो वो समझ जाती है ये लड़की कोई और नहीं काव्या है। अब जो वो कांस्टेबल है वो धीरे धीरे करके काव्या के पास जाती है और उससे कुछ कुछ बातें करने लगती है, पर उसी वक्त मुकुल आ जाता है और वो समझ जाता है कि अब वो पकड़ाने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त मुकुल एक बहाना करता है कि उसका कुछ सामान छूट गया है और उसे वो जस्ट लेके आ रहा है, लेकिन हकीकत में वो वहां से भाग जाता है। लेकिन वो जो लेडी कांस्टेबल थी वो काव्या को अरेस्ट कर लेती है और उसे जबलपुर के थाने में ले जाती है और इंटरोगेशन करते हैं, जहाँ पे काव्या बताती है कि वो मुकुल से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो दोनों के प्यार के बीच में उसका पिता आ रहा था और एक साथ रहने नहीं दे रहा था और उन्होंने मुकुल को जेल भी भिजवा दिया था और अब ये पेपरिया शिफ्ट होने वाले थे, जिसकी वजह से दोनों मिल नहीं पाते और उन्होंने मुकुल को जेल भी भिजवा दिया था और वो हम सबको लेकर पेपरिया शिफ्ट होने वाले थे। और अगर ऐसा होता तो वो मुकुल से कभी नहीं मिल पाती। लेकिन तभी 15 मार्च 2024 को मुकुल ने प्लान बनाया। वो घर के पिछले वाले कमरे से घर के अंदर आया। उसने राजकुमार को सोते वक्त बहुत ज्यादा जोर से मारा और उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद तनिष्क ने इन दोनों को देख लिया तो उन दोनों ने तनिष्क को भी मार दिया और एक कंबल में लपेटकर फ्रिज में डाल दिया। उसके बाद वो दोनों वहां से भाग गए और कई बार अपनी जगह चेंज करते रहे ताकि पुलिस उनको ना पकड़ पाए। लगभग 2 महीनों में उन्होंने अपने पिता के अकाउंट से 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसके बाद उनका पैसा खत्म हो जाता है और वो यहाँ वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाते, जिसके बाद उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। ना जो मुकुल है उसने भी अब सरेंडर कर दिया है क्योंकि उसके पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो काव्य है वो तो बाल जेल में है, लेकिन मुकुल को डबल मर्डर के लिए कड़ी से कड़ी सजा हुई है। आपका क्या ओपिनियन है इस केस में? कमेंट करके जरूर बताएं।